हेलो फ्रेंड। आजकल का ज़माना में कौन नहीं है जो पैसा कमाना नहीं चाहता है। पैसा वो क्या चीज़ है, जिसका पास है वही जानता है, जिसका पास नहीं है वही जानता है कि पैसा क्या चीज़ है। तो आजकल का ज़माना में पैसा सभी कमाना चाहता है, हर आदमी कमाना चाहता है। हर आदमी सोचता है हम बिजनेसमैन बनो, पैसा कमाओ, बड़ा बिजनेसमैन बनो। लेकिन हर आदमी तो बिजनेसमैन बन नहीं पाता ना। तो चलिए, अगर आप छोटा मोटा काम करती हो या आपके पास पैसा कम है तो आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। अगर आपका मन में ये सवाल होता है कि हम तो कंस्ट्रक्शन में या कई बिल्डिंग में काम करता हो, तो हम लोगों के पास तो कहीं पैसा नहीं होता ज़्यादा, और ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 10,000 20,000, उससे तो ज़्यादा नहीं है। और हम ये सब जो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो काम करता है उसमें तो ज़्यादा पैसा मिलता भी नहीं, तो अपने के पास पैसा कैसे होगा, तो हम कैसे बिजनेसमैन बनो। तो आपका मन में ये सवाल होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप कैसे भी काम करो, कितना भी छोटा काम करो, आप भी बिजनेसमैन बन सकती हो। चाहे आपके पास पैसा कम हो, लेकिन आपका पास थोड़ा सा दिमाग हो ना, तो दिमाग आपका पास जो थोड़ा सा दिमाग है उसको आप इस्तेमाल करके आप बिजनेसमैन बन सकती हो। चल के मैं आपको आप एग्जाम बताता हूँ। देखिए, इनका नाम है रमेश। तो ये भी एक छोटा मोटा कंपनी में काम करता था। तो इनका भी महीना में 10,000 सैलरी है। तो इनका पास भी ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता है। तो इसने भी सोच लिया कि मैं भी कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस करूं। तो इसने तुरंत अपना घर चला गया है, और अपना घर जाके इसने जो पुराना वाला ईटा मिलता है वो 57 जो पीस है वो 300, पुराना वाला 342 रुपये में ईटा खरीदा। उसके बाद उसने न्यू जाली 7x9 फुट का जो इसने खरीदे थे 1,890 रुपये में। उसके बाद उसने अपना जो घर है उसमें ऐसा करके ईटा का ऊपर जाली बिछा लिया है। तो उसने अपना घर में बहुत ही अच्छा से करके ऐसा जाली बिछा लिया है। तो जैसे ही इसका बिछाना ये जो जाली पूरा हो गया है, तो उसके बाद उसने फिर मार्केट में जाके एक ऐसा राउंड वाला जो गोल वाला मिलता है, वैसा नेट का जो जाली मिलता है जिसमें हवा जो एडजस्टमेंट फैन लगा सके उसका सर ऊपर में, ऐसा वाला एक तो खरीद कर लिया। इसका भाव है 355 रुपया। तो उसके बाद उसने एक तो खरीदा था एडजस्टमेंट फैन, इसका दाम है 3,700 रुपया। तो इसने एडजस्टमेंट फैन खरीद करने के बाद जो अपने घर में रख दिया। उसके बाद उसने तुरंत मार्केट में चला गया, और मार्केट में जो होलसेल का रेट में इसने प्याज खरीदा था जो 1200 केजी, 11 रुपया कल के केजी है। तो उनमें 13,200 रुपया का प्याज खरीदा। तो उसके बाद उसने जो प्याज खरीदा उसको अच्छा से मतलब ये करके उसने बोरी में भर के जो गोडाउन से ले गया था, तो उसने अपना घर में जाके उसको ऐसे तारा स्टॉक बना लिया है अपना घर में। उसके बाद रमेश ने अपना जो स्टॉक बना के घर में छोड़ के उसका मम्मी को देखने बोल के वो अपना घर चला गया है। तो वो जैसे अपना काम में चला गया है, अपना घर में स्टॉक जो प्याज का स्टॉक करके चला गया, तो उसका मम्मी जो है घर में प्याज का जो पंखा है वो चलाता थी, कभी कभी बंद करती थी। उसके बाद जो मतलब जैसे कि 5-6 महीना बाद 50 रुपया या 60 रुपया मार्केट में प्याज हो गया है, तो उसने तुरंत घर आके 5 महीना बाद जो प्याज उसका स्टॉक था उसको लेके अपना होलसेलर मार्केट का पास जाके अच्छा सा दाम पूछ के देखा वो इस दाम में बेच सके या नहीं। तो उसने देखा कि अभी तो होलसेलर रेट चल रहा है 35 रुपया केजी। तो उसने तुरंत वो मार्केट में जाके पूरा प्याज बेच दिया है उसने। तो जैसे ही वो बेच दिया तो उसका कितना खर्चा हुआ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उसका ईटा का लगा है 342 रुपया, उनका पंखा में लगा है 3,700 रुपया, उसका जाली में लगा 1,890 रुपया, उनका राउंड जालू में लगा है 355 रुपया, उसका प्याज में लगा है 13,200 रुपया। तो ये उनका जो खर्चा है। उसके बाद उसका जो करेंट बिल आया जो एडजस्टमेंट फैन चला था उसका 2,115 रुपया। उसके बाद जो उसका मम्मी प्याज देखती थी उसका आया चार्ज है 2,500 रुपया, यानी कि 2,500 रुपया। तो इसका टोटल मिला के उसका खर्चा हुआ है इस बिज़नेस में 5 महीना में। लेकिन वो अपना काम पर भी बिजी था, उसका सिर्फ पैसा लगा। तो इसमें उसका टोटल खर्चा हुआ था 24,100 रुपया। और उसको जो प्याज जो मार्केट में बेच दिया था तो वो तो 1200 केजी मिला, लेकिन उसका 100 केजी जो नुकसान हो गया था। तो उस
1100 kg बेच पाया तो उसमें उसका मिला 38,500 रुपया। तो 26,102 रुपया माइनस करके 102 रुपया माइनस करके उसको मिल गया है 38,500 रुपया। तो 38,500 रुपया तो रमेश ने अपना बिजनेस में लगाया 26,102 रुपया अपना बिजनेस में लगाया था। तो और 5 महीना बाद रमेश को बेनिफिट मिला 38,500 रुपया और उसको फ़ायदा हुआ 14,398 रुपया। तो अगर आपको भी ऐसा बिजनेस करना है तो प्लीज़ देख के संभाल के बिजनेस करिए। और मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।